ये एक समय की बात है जब किसी बंदरगाह से दो शिप वहां से निकलने वाले होते हैं, जिनमें से एक शिप में कैप्टन होता है, दूसरे में कैप्टन नहीं होते हैं। पहला जो शिप होता है उनमें कैप्टन अपने जगह डेस्टिनेशन में पहुंचने हैं उसकी एक मैपिंग तैयार करता है और उस जगह पे पहुंचने के लिए जो भी नेसेसिटी थी मैपिंग के रिगार्डिंग पे वो उनको तैयार करके रेडी रखता है। फिर समय आता है कि दोनों जहाज को वहां से आगे निकलने के लिए छोड़ दिया जाए। तो एक में जिनमें कैप्टन होता है वो अपने शिप को उस वे पे जहां उनको पहुंचना है वो उनको स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है और वो कंटिन्यू आगे बढ़ते ही जाता है। लेकिन दूसरा जो शिप था वहां पे कोई कैप्टन नहीं था। जी हाँ, वहां पे कोई कैप्टन नहीं था। वो कुछ दूर चला, कुछ दूर चलने के बाद में अपने दिशा को खो बैठा। दिशा को खो बैठने के बाद में वो शिप, चूंकि वहां पे कैप्टन नहीं था, उसको सिर्फ चालू करके छोड़ दिया गया था, स्टार्ट करके छोड़ दिया गया था। कुछ दूरी जाने के बाद में वो एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और चट्टान से टकराने के बाद में शिप वही समुद्र में डूब जाता है। जबकि दूसरा जो शिप होता है उनको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है वो वहां पहुंच जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी के माध्यम से, एक छोटा सा क्लिप के माध्यम से आपको क्या समझाने जा रहा हूं। क्लियरिटी ऑफ माइंड, क्लियरिटी ऑफ द गोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑफ clarity is the one of the most important things in our life which really matters for us. For example, मुझे पता है इस दुनिया पे, इवन मैंने एक रिसर्च पे पढ़ा हुआ है कि इस दुनिया में 95% लोग अपने गोल्स के लिए रेडी नहीं होते। इवन उनकी गोल्स कभी लाइफ में डिसाइड होते ही नहीं है। वो हमेशा किसी ना किसी तरह के अल्टरनेटिव्स को ढूंढ के रखते हैं। साथ ही साथ हर वो एक सक्सेसफुल पर्सन जो पूरे वर्ल्ड में 5% है, वो अपने कल आने वाली जो टाइम है उनकी पहले से गोल तैयार करके रखते हैं, पहले से एक मैपिंग क्रिएट करके रखते हैं, क्लैरिटी रखते हैं कि कल उनको किस समय उठने हैं, उठ के उनको पर्टिकुलर कौन से काम पे ज़्यादा फोकस करने हैं। दे डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ टाइम, बट द 95 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नेवर थिंक अबाउट इट। यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 3% लोग जो है 97% ऑफ द वेल्थ को एक साथ रखे हुए हैं और पूरे पॉपुलेशन जो है 97% उनके पास सिर्फ उतना ही पैसे हैं जितना वो 3% के पास में। तो सोचिए इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस ऑल इज द लैक ऑफ क्लियरिटी विद 97%. If you are clear about what you want to do in your life, what you will do tomorrow, what you will do after this session, that means you have a clear goals, clear pictures. And human psychology के according पे जिन व्यक्तियों के पास में clear goals होता है वो हमेशा उस काम को जितने टाइम लगने चाहिए उससे 50% लेस टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं। यही रीजन होता है कि कुछ लोग कुछ जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत लेट से सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करने के बाद में होता है। जिनके पास क्लियर गोल्स होते हैं वो अपने गोल्स डिसाइड करके, क्लियर पिक्चर डिसाइड करके उनको करने पे अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। आप याद करो कि जिस दिन आप डिसाइड करके सोते हैं कि कल आपको क्या क्या काम करने हैं, किस किस टाइम पे करने हैं, आप उस दिन बहुत खुश रहते हैं। आप उस दिन उस काम को उस टाइम पे कर लेते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी 70% इंक्रीज हो जाता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग लैक ऑफ क्लैरिटी, अपने जो डेस्टिनेशन है, गोल्स होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। एक छोटा सा होमवर्क है जिसको आपको करनी चाहिए हमेशा, कि आप सोने से पहले ही सोच के या लिख के एक लिस्ट बना के सोइए कि कल आपको क्या क्या काम करने, कौन कौन से काम आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे है, किसको आपको प्रायोरिटी देनी, किसको नहीं देने। इनको एक छोटी सी और क्लिप्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि अगर आपने कभी अपने गोल्स को क्लियर नहीं किया है ना तो पहुंचना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये एक महाभारत की कहानी है जिसको मैं थोड़ा, महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध होने से पूर्व युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण एक जगह पे बैठ के
पहले अपने गोल को क्लियर करते थे कि एक्चुअली वहां पे जाने में एक ऐसा सीन हो सकता है, कहाँ पे कौन से करोड़ के जो सेनापति है या सेना नायक है कहाँ पे रहेंगे, कहाँ से हमको उनको वार करना है। तो पहले से पिक्चर क्लियर करते थे कि हमको युद्ध में जाने से पूर्व वो युद्ध जैसा अभ्यास कर लिया करते थे, जिसके वजह से जब भी वो कुरुक्षेत्र पे पहुंचते थे तो उस क्षेत्र में उनको ये मालूम होता था कि अब हमको वार कहाँ से करनी है। यही रीजन है कि पांडवों की जीत हासिल हुई, क्योंकि उन्होंने एक तरह का क्लैरिटी पिक्चर बनाया। सो लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है तो आपको भी एक क्लैरिटी पिक्चर बनाना ही होगा। देखिएगा, जिस दिन से आप क्लैरिटी जी हाँ क्लैरिटी को फोकस करेंगे ना, आप उस दिन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी जो है ना लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्लैरिटेट से लिया गया है। सबसे पहला 1616 पे क्लैरिटी वर्ड का यूज किया गया था, उनसे पहले किसी को नहीं पता था क्लैरिटी क्या होता है। बट यू नो टुडे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, बिकॉज अब आज इस टेक्नोलॉजी के टाइमिंग पे आप बहुत भूल भटक गए। ये बॉस भूल भटक गए, थोड़ा सा वापस आइए, पिक्चर क्लियर कीजिए, देन उनको प्ले कीजिए, अदरवाइज आप भटकते ही रह जाएंगे। यार इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना शेयर करने से आपके नॉलेज, इवन आपके अंदर की विल पावर जो ना और स्ट्रांग होते जाता है। मानता हूँ आप विवेक बिंद्रा जी के सुनते हैं, संदीप माहेश्वरी जी के सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के सुनते हैं, लेकिन यू नो कि जब आप उन मोटिवेशनल स्पीकर्स के सुनते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, इवन दैट वो आपके लिए आइडियल है, आइडियल पर्सन है, इवन मेरे लिए भी आइडियल पर्सन है। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने आसपास में हो रहे चेंजेस और आसपास में जो लोग आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार कर रहे हैं ना, उसको अगर आप शेयर नहीं करते हैं, उसको उनके जो अपने कंटेंट है उनको नहीं सुनते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्टिव चीज जो आपको समझा रहे हैं उनको नहीं समझते ना, तो विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी जी, इन लोगों की बातों का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, इफ यू आर नॉट डूइंग देन देयर विल बी नथिंग काइंड ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस कि आपके आसपास में क्या चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको समझना, कौन से लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आई विश कि ये जो सेशन है ना आपके लिए क्लियर पिक्चर बनाने के लिए एक अलग ही माहौल क्रिएट करेगा, और शेयर करना मत